हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लास्ट टाइम जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एनटीपीसी में जो एरिया चैप्टर यानी कि क्षेत्रफल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे, उससे 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और 60 ट्रिक्स से बताऊँगा कि कैसे आप और लोगों से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए टाइम है। तो इसमें आप देखेंगे मैं आपको कितना कम समय में किसी क्वेश्चन को करने को बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यस बराबर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद जब आपको इसका पहले यस का मान निकाल लेना है, फिर आपको यस बराबर अंडर रूट करना है। यहाँ पे यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ए आपका क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए यस बराबर आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 18 14, यहाँ पे आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी 32 आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यस का मान आ गया 16। तो अब आप अंडर रूट में इसको लिखिए 16। तो आप देखेंगे यस को जब अंडर रूट में 16 लिखेंगे तो ये 16 4 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट आप 4 को बाहर लिख लीजिए। अब आपके पास क्या बचा, यस माइनस ए। तो देखिए 16 में से 11 करेंगे तो यहाँ अंडर रूट क्या आएगा 5। फिर 16 में से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 किसका आपका स्क्वायर है, 3 का। तो फिर आप 3 को बाहर लिख लीजिए। फिर 16 में से 14 को माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 2 को अंडर रूट में लिखिए। ये आप देखिए आपका आंसर आ गया 12√10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज आपको कैसे पहचानना है कि ये समकोण त्रिभुज है। जो आपकी दो छोटी भुजाएं हैं इनका स्क्वायर करिए, 5 का 25, 12 का 144, और बड़ी भुजा का अलग स्क्वायर करिए 169। अब आपने ये जो दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर किया है इनका योग कर लीजिए, यानी टोटल करेंगे तो ए आ जाएगा 169। अब देखिए इन दो छोटी भुजाओं का योग जो है बड़ी भुजा के बराबर है क्या। यदि दोनों बराबर हो जाता है तो ये समझिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आपका आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई, 5 12 में से आप कोई भी ले सकते हैं, 2 से इसको कट करिएगा 6। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। तो आप समकोण त्रिभुज पहचानना आना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा एप्लीकेशन सरकारी नौकरी इंडिया पे मात्र आप 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। ये सभी मैथ के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और आपके सभी एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम और सीआईएसएफ, एएससीएम और एएसआई एलडीसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और देखिए जो भी टेस्ट हैं उसमें बता दिया जाता है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है। तो ये टेस्ट रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी पैटर्न का है। तो आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सरकारी नौकरी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है, कितना, 3.4 और 5.2। तो तीसरे भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है। तो त्रिभुज में एक रूल है त्रिभुज की भुजाओं के लिए कि इसकी जो तीसरी भुजा होगी दोनों भुजाओं के अंतर और दोनों भुजाओं के योग के बीच में होगी। तो देखिए इनका अंतर कितना हो जाएगा, 5.2 में से आप 3.4 माइनस करेंगे तो देखिए 1.8 आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8.6।
तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी वो दी गई दो भुजाओं के अंतर और योग, ए अंतर हो गया ए योग हो गया, इनके बीच में होगी, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए दो भुजाएं जो बराबर हैं उसको आप यक्स और यक्स ले लीजिए, और तीसरी भुजा क्या है, बराबर भुजाओं से 20 अधिक है, तो तीसरी भुजा यक्स प्लस 20 ले लीजिए। तो तीनों का टोटल कितना है परिमाप 200। अब आप यहाँ पर देखेंगे 3x और 20 को डायरेक्ट यहाँ दो, जब इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ए हो जाएगा 180। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 60। ये तो बराबर वाला भुजा आ गया, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा क्या है यक्स प्लस 20, यानी 60 प्लस 20, आपका आंसर आ जाएगा 80, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ये 24√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 24√3, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए √3 से इस अंडर रूट को आपने कट कर दिया, ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ गया। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे √96। तो देखिए इसको आप जब √96 को तोड़ेंगे तो ए आ जाएगा 4√6, कैसे 4 का स्क्वायर करिए 16 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 96, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4√6। लेकिन आपसे ए का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है तीनों भुजाओं की लंबाई, यानी परिमाप पूछ रहा है 3a पूछ रहा है। तो 4√6 में आप यहीं पे 3 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा 12√6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज के उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल चाहे कुछ भी रहे हमेशा अनुपात 1 और 2 का होता है। तो इस आप थ्योरी को याद रखिएगा, इस प्रमेय को याद रखिएगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है 1 और 2 का होता है। नेक्स्ट कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 7 है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई आपका, तो क्षेत्रफल कितना दिया है 42, लंबाई क्या है इतना 7 से इसको कट करेंगे, b बराबर क्या आ गया 6, a क्या आ गया आपका चौड़ाई आ गया। तो इसकी परिधि बताना है, तो परिधि क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 का 2 में मल्टीप्लाई करिएगा, परिधि कितना आ गया 26, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर, ये आपका हो गया 125 और ये 75। कह रहा है मैदान के बीच में लंबाई के साथ है 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। तो देखिए मैदान के लंबाई के साथ है क्या 3 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, और लंबाई तो 7 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 125। तो आपको इस पट्टी के बगैर यानी इसका और इसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप देखिए क्या करिए, तो आप इस पहले पूरा क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लगाइए, फिर आपको करना क्या है पूरे क्षेत्रफल में से इस पट्टी का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, यानी 125 गुणे 3। पट्टी का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो पट्टी की लंबाई 125, चौड़ाई कितना 3। अब आप देखेंगे 125 आपका यहाँ कॉमन हो जाएगा और
ब्रैकेट में क्या बचेगा 75 माइनस 3 यानी 125 इंटू 72। अब देखिए अब 72 का आप मल्टीप्लाई करिए, 72 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, 360 का जीरो लिखिए, आपके पास 36 बचा है। अब 72 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 144, और 144 में 36 जोड़िएगा 180 जीरो, अभी भी आपके पास क्या बचा है 18। 72 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, और इस 18 को जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की गई। तो आपको क्या करना है, +15 -10, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पे 15 गुणे 10/100। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, ए जीरो भी आपका ख़त्म। तो देखिए +15 और -10 और -1.5 कितना हो जाएगा -11.5। तो 15 में से 11.5 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3.5, ऑप्शन सी। आप फ्रेंड्स हमारा ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होगा, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। यदि आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और आप ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, तो इससे आपको एग्ज़ाम में मैथ से कोई भी डर नहीं लगेगा, और आपको कोई क्वेश्चन में जैसे इसमें दिक्कत आता है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा मिलते रहेगा। तो इससे आप फास्ट से फास्ट यानी तेज़ तरीके से कर सकते हैं। 10वां, एक आयत का परिमाप जो है 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए कितना है 34, तो 2 से इसको कट करिए, क्या आ गया 17। ये क्या आ गया आपका लंबाई धन चौड़ाई। और विकर्ण क्या होता है, देखिए मान लीजिए ए आयत है, ए आपका क्या आ गया, ए यल है, ए बी है, यल प्लस बी 17 है, और ए जो इसका विकर्ण होता है ये √L² प्लस B² होता है। ठीक है, तो इसका मान कितना दिया हुआ है आपका 13, तो ये कितना है आपका 13 दिया हुआ है। अब देखिए आप एक फार्मूला लगा दीजिए वर्ग का, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो L² प्लस B² प्लस 2LB। अब देखिए LB क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए L² प्लस B² अंडर रूट जो है तो 13 है, तो L² प्लस B² बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर और 13 का भी स्क्वायर, ये आ जाएगा 169। और L प्लस बी का मान कितना है 17, तो इधर स्क्वायर करेंगे L प्लस बी का, ये कितना आ जाएगा 289 प्लस 2LB। अब देखिए 2LB बराबर क्या आ जाएगा आपका 120। देखिए 289 में से 169 घटाएंगे 120 आ जाएगा, 2 से इसको कट करिए, आपका क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का मान कितना आ गया, लंबाई गुणे चौड़ाई 60, तो यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है अंकिता 40 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है, इस किसी एक कोने पर खड़ी है। कह रही है केवल विकर्ण के साथ जाती है, ए 40 है और ए 30 है। तो आप क्या करेंगे, इसको त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से इसका विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण कितना आ जाएगा, जब अंडर रूट आप 40 का स्क्वायर करिए प्लस 30 का स्क्वायर करिए, तो देखिए ए आ जाएगा आपका 1600 प्लस 900, ए अंडर रूट 2500, तो ए कितना आ गया 50। अब क्या कह रहा है कि केवल विकर्ण के साथ जाती है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक आती है, यहाँ से आने के बाद फिर वापस जाती है, तो वो कितना दूरी चलेगी 50 मीटर को 2 बार कवर करेगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 मीटर। नेक्स्ट
कह रहा है 45 रुपये पर वर्ग मीटर की दर से एक 65 डेसीमीटर लंबे तथा 30 डेसीमीटर चौड़े कमरे को ढकने की लागत ज्ञात करें। तो देखिए 65 डेसीमीटर दिया हुआ है, तो देखिए 10 डेसीमीटर बराबर जो होता है 1 मीटर होता है, तो 65 डेसीमीटर बराबर क्या होगा 6.5 मीटर, और ये 30 डेसीमीटर बराबर क्या होगा 3 मीटर। अब आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, 6.5 गुणे 3, और क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या करेंगे 45 का मल्टीप्लाई। अब देखिए ये आपका कितना आ गया, 45 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 135। तो अब देखिए यहाँ पे आप इसमें 65 का मल्टीप्लाई करें और एक अंक पर दशमलव लगा दें, 5 का 25 को 5 2 बचा 15, तो 17 के साथ 1, यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 35 को 0, 3 बचा, 6 3 18, 3 21 को 1, 2 बचा, 6 का 6 2 8। अब आप क्या करेंगे, एक अंक पे दशमलव भी लगाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 877.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक आपने बाकी टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है, ये 35वां टेस्ट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके हमारा चैनल का प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के प्ले लिस्ट में 34 टेस्ट इससे पहले जो कराए गए हैं वो मिल जाएंगे। 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई कितना है 9, चौड़ाई कितना है 6, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट में 9 का स्क्वायर करिए प्लस 6 का स्क्वायर करिए, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 1 7 8 3 11, ये आपका कितना आ गया 117। तो आपका ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको आप तोड़ेंगे तो ये 13 इंटू 9 आया। अब क्या देखिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 13, ऑप्शन ए। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, कोई आयत है उसका क्षेत्रफल 168 है, चौड़ाई 7 है, तो लंबाई निकालना है, तो आप क्या करिए क्षेत्रफल में चौड़ाई से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लंबाई इसका आ गया 24। कह रहा है उसके विकर्ण की लंबाई, तो देखिए विकर्ण का लंबाई निकालना है तो अंडर रूट करिए, लंबाई का स्क्वायर 576 प्लस चौड़ाई का स्क्वायर 49, इसको ऐड करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 625। 625 आपको पता ही है किसका वर्ग है 25 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी आयत का विकर्ण 5 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। देखिए कोई आयत है, इसका विकर्ण कितना है 5, परिमाप कितना दिया है 14, तो देखिए यल बी, तो परिमाप का क्या फार्मूला होता है 14 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, यानी लंबाई धन चौड़ाई। तो देखिए लंबाई धन चौड़ाई कितना आ जाएगा यल प्लस बी, 7 आ गया। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, आपके पास लंबाई धन चौड़ाई पता चल गया, और 5 किसका मान है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। तो आपको पता होगा कि जब किसी त्रिभुज का भुजा, जैसे समकोण त्रिभुज है, उसका एक भुजा 3 होता है एक भुजा 4 होता है, तब जाके विकर्ण उसका 5 होता है। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका आयत का 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन को क्या है आपको याद रखने हैं, सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपका टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 है, तो देखिए यल माइनस बी 6, और परिमाप कितना है 64, तो इसका आधा कितना होगा, यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग 32। तो अब देखिए क्या करिए,
आपको लंबाई निकालना है तो दोनों का योग करके, ए जो दोनों आया है, ठीक है, इसका योग करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 32 6 38 को 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 19। और चौड़ाई निकालना है तो इनका अंतर निकाल लीजिए। 32 माइनस 6 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13। ए आ गया लंबाई, ए आ गया चौड़ाई। अब 19 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। 13 नवा 117, 7 11 बचा, 13 का 1 में मल्टीप्लाई, 13 और 11 24। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का। तो देखिए, जब कोई किसी चीज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब वह वर्ग बनाएगा, ठीक है। तो जब 40 मीटर रस्सी है तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 10 10। देखिए, और वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो देखिए, एक भुजा का आपको यानी ए का स्क्वायर करना रहता है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 100। ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण जो है 12 सेंटीमीटर का आधा। तो 12 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा? 6। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एनटीपीसी आपके 2016 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसी तरह से आगे भी आने का संभावना है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से करें। तो देखिए, विकर्ण का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36/2 बराबर क्या आ जाएगा? 18। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, उसका विकर्ण की लंबाई क्या है? 4। ये विकर्ण यहाँ पे मिलेगा। तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो देखिए, विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2 बराबर 4। ए क्या है? यहाँ पे भुजा है। तो देखिए, 4 को आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो और फिर आप क्या लिख सकते हो इसको? √2 इंटू √2। तो a√2 बराबर क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है आपका। अंडर रूट से इस अंडर रूट को काट दिया मैंने। तो भुजा क्या आ जाएगा? 2√2। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। चौड़ाई x, लंबाई 4x। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4x²। दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है 256। 4 से इसको डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा? 64। x² बराबर क्या आ गया? 64। x का वैल्यू 8 आ गया। अब देखिए, उसकी लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई क्या आपने लिया है? 4x। तो 4 गुणे 8, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 32। ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a² बराबर दिया हुआ है 484। 484 किसका स्क्वायर है? 22 का। तो a बराबर आ गया 22। तो देखिए, एक भुजा का मान 22 है तो वर्ग की परिधि 4a बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे 4, 88। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। देखिए, अभी आपका परिधि कितना आ गया? ये वर्ग का। तो परिधि जो होता है वृत्त के ये परिधि के भी बराबर होगा, यानी इससे जो वृत्त भी बनाया जाएगा उसका भी परिधि इसी के बराबर होगा। तो आप कुछ फार्मूला नोट कर लीजिए। जैसे जब वृत्त का परिधि 88 होगा तो उसकी त्रिज्या 14 होगी और क्षेत्रफल 616 होगा। जब वृत्त का परिधि 44 होगा तब उसका त्रिज्या 7 होगा और उसका क्षेत्रफल 154 होगा। जब उसका परिधि 22 होगा तब उसका त्रिज्या 3.5 होगा और उसका क्षेत्रफल 19.5 होगा। सॉरी 19.5 नहीं, ये 38.5 होगा आपका। ठीक है, 38.5। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, 38.5। ये 3 चीज़ आपको बहुत ही काम आएगा। कई सवाल तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे होंगे कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे, यानी कि
ए 88, ए 14 हुआ, तब ए कितना 616 है। ये प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए आपका कितना आया था, परिधि 88 आया था। और देखिए तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो परिधि आपको पता चल गया। तो वृत्त का परिधि नॉर्मल फार्मूला सबको पता होता है 2 पाई आर, लेकिन आप लोग 2 पाई आर न लिख के इसको डायरेक्ट लिखिएगा 44/7 आर, ताकि आपका समय बचेगा, क्योंकि इस स्टेप के बाद इसी स्टेप पे आना रहता है। तो ये कितना है 88, 44 से इसको कट करिएगा 2, आर बराबर क्या आ गया, त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या कितना आ गया 14। अब क्षेत्रफल निकालना है तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 से इसको कट किया आपने तो ये आ गया 22 का 2 में मल्टीप्लाई किए 44 गुणे 14, 14 का आप मल्टीप्लाई करिए, 14 चौका 56, 6 5 बचा, 14 चौका 56, 5 61, देखिए 616 आया। तो आप याद रखेंगे परिधि मैंने क्या बताया 88, त्रिज्या 14, क्षेत्रफल 616, परिधि 44, त्रिज्या 7, क्षेत्रफल 154, परिधि 22, त्रिज्या 3.5, क्षेत्रफल आपका 38.5। तो ये आप 3 चीज़ याद रखेंगे तो इससे आपके कई क्वेश्चन अभी आप आगे देखेंगे बिना लगाए लग जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, वृत्त का क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितना इसका होगा 14 होगा। तो इसका आपका व्यास पूछ रहा है। तो व्यास क्या होता है, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है 2r होता है। तो 14 में आप 2 का मल्टीप्लाई करिएगा, ऑप्शन सी 28। नेक्स्ट कह रहा है देखिए एक वृत्त की परिधि 22 है, ठीक है। तो आप पहले आर निकालिए, 44/7 आर मैंने बोला था आपको। देखिए 22 से इसका 2, आर कितना आ गया 7/2 या 3.5 आ गया। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले आप पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, फिर आप उसका आधा कर देना। तो मैंने आपको बताया था जब आपका 7/2 यानी 3.5 रहेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा 38.5। ये तो पूरे वृत्त का हो गया, लेकिन आपसे पूछ रहा है अर्धवृत्त का, तो इसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या बताना है। तो ये देखिए ये आंसर जो है आपका सेंटीमीटर में है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 किलोमीटर कुल दूरी बटे कुल चक्कर, ये आपका क्या आ जाएगा परिधि। तो देखिए परिधि कितना आ गया मीटर में आया, तो इसको आप क्या करिए सेंटीमीटर में बदलिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो यहाँ 100 कर दीजिए। अब आपसे पूछ क्या रहा है पहिए की त्रिज्या, तो ये आपका क्या है 44/7 आर है, यानी कि ये जो है निकाला गया है ये परिधि निकाला गया है। तो देखिए 44 से 44 को कट कर दीजिए, आर बराबर क्या आ गया 700/5 यानी 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स मैं और एक बार बता दूं, हमारा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे मात्र 100 रुपये में ये टेस्ट मिलेगा 1 साल के वैलिडिटी के साथ, और 1 साल में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, और जो एसएससी का जीडी का वैकेंसी आने वाला है उसमें भी इस टेस्ट से आपको ऑनलाइन टेस्ट से बहुत फ़ायदा मिलेगा। और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए अभी टेस्ट चल रहा है, इससे पहले एससीएम और एएसआई-एलडीसी के लिए चल रहा था। तो आप इसमें टेस्ट लेंगे 100 रुपये में 1 साल के वैलिडिटी के साथ, तो आप 200 टेस्ट करेंगे तो आपको मैथ का बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है एक पहिए का व्यास 84 है, तो देखिए व्यास मैंने क्या बताया था 2r बराबर 84, तो r बराबर क्या आ जाएगा 42। कह रहा है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए, तो आप क्या निकालेंगे 2 पाई आर निकालेंगे। तो देखिए 44
बटे 7r बराबर, अब इसको 44/7 गुणे 42, 7 से इसको कट करिए 6 बार। अब आप देखिए ये आपका 2πr आ गया 44 × 6, तो कितना दूरी है 792 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए और नीचे रख देंगे क्या 44 × 6, यानी जितनी दूरी है उसमें आप परिधि से भाग दे देंगे तो आपको चक्कर पता चल जाएगा। तो 6 से काटिए इसको, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 00। अब 44 का 3 बार इसको काटेंगे 132 और ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे बड़ा वृत्त का जीवा क्या होता है, व्यास होता है। व्यास का मान दिया है 2r बराबर 10, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है 28 मीटर व्यास वाले, व्यास यहाँ पे 28 है तो r बराबर क्या हो जाएगा 14। मैंने आपको पहले ही बताया है जब त्रिज्या 14 रहेगा, ठीक है, रेडियस 14 रहेगा तो क्षेत्रफल 616 आएगा। अब इस 616 में आप 125 का मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए 125 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक 30, 0 3 5 8, 5 छक 30, 2 से फिर 616, इसको डायरेक्ट यहाँ 616 लिख देंगे। अब देखिए 0 8 2 10, 0 6 3 9 1 10, 0 फिर 1 बचा है, 3 2 5 1 6 1 7 6 1 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा 77,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए परिधि क्या है, यहाँ पे 22 है, मैंने आपको पहले ही बताया परिधि 22 है, त्रिज्या 3.5 होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 38.5। ये आपको प्रैक्टिस से याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम में समय बचेगा, तब आप जो क्वेश्चन लेट लग रहा है उसमें आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट समांतर बहुभुज का क्षेत्रफल 92 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 23 मीटर है। तो देखिए समांतर बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए क्षेत्रफल क्या दिया है 92, आपसे पूछ क्या रहा है आधार, तो आधार के जगह x ले लीजिए, ऊंचाई 23 है, तो 23 से 92 को कट करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पे भुजा है, 6 × 4 × 4, आपका आंसर आ जाएगा 96, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये लास्ट आपका एनटीपीसी का 30 क्वेश्चन था। थैंक यू।